सभी को जय माता दी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसे विषय पर हम इस अंक में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप सभी को पता है, इस चैनल पर पूजा पाठ से संबंधित एवं हमारे सनातन धर्म से संबंधित जानकारी देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। जो लोग रोज़ मंदिर जाते हैं वे अनजाने में वहाँ पर कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। उनके बारे में ही आज आपसे चर्चा करूँगा। जो लोग मंदिर नहीं जाते उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए अवश्य ही नित्य प्रतिदिन जाना चाहिए। मंदिर, कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर में ही क्यों जाएं? मंदिर एक भगवान का एक विशेष स्थान है। वहाँ की मूर्ति, प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित है। उसमें एक अद्भुत ऊर्जा का संचार है। जब किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उस समय विशेष प्रकार के मंत्रों द्वारा उनकी वहाँ पर स्थापना की जाती है, जिससे वहाँ का वातावरण और उस प्रतिमा में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक बहुत अच्छी ऊर्जा, भगवान की अलौकिक शक्ति उसमें विराजमान हो जाती है। मंदिर जाने से, रोज़ वहाँ दर्शन करने से मनुष्य के मन को शांति मिलती है, मन में पॉजिटिव विचार आते हैं, मन अशांत हो तो शांत रहता है और कहीं ना कहीं उसके मन में अपने धर्म के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि अपने धर्म के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके उतना लगाव हम सब के मन में होना चाहिए। अपने धर्म के प्रति हमें अडिग रहना चाहिए। वैसे तो पूजा पाठ घर में भी करनी चाहिए और करते भी हैं सभी। आप सभी साधक अच्छे हैं, करते भी होंगे, लेकिन मंदिर में दर्शन मात्र से ही आपको आपके द्वारा की गई पूजा का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। और मंदिर से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आरती के समय में मंदिर जाने से वहाँ घंटा ध्वनि होती है, शंख ध्वनि होती है, जिससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे जगह जगह घूमती रहती हैं और कभी कभी किसी शरीर में अपना वास बना लेती हैं, तो वे भी उससे भयभीत होकर चली जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन भी है। देवी ने घंटा ध्वनि करके ही करोड़ों राक्षसों का, दैत्यों का नाश कर दिया था। खैर चलो, माता दुर्गा सप्तशती के बारे में भी कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर कि मंदिर जाने पर हम गलतियाँ क्या करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो जब भी आप मंदिर जाएं तो खाली हाथ बिल्कुल ना जाएं। कुछ न कुछ लेकर अवश्य जाएं। चाहे प्रसाद के रूप में मिष्ठान लेकर जाएं, चाहे दीपक लेकर जाएं, चाहे श्रृंगार का सामान लेकर जाएं, चाहे फूल माला लेकर जाएं, चाहे 2 पुष्प ही ले जाएं। और इतना भी अगर किसी से नहीं बन पाता तो घर से 1 लोटा जल ही लेकर चले जाएं। जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। ऐसे ही हम भगवान के द्वार पर याचक बनकर जा रहे हैं
तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उन्हें समर्पित करना ही चाहिए। अपितु सब कुछ हमें भगवान से ही प्राप्त है, सब कुछ देने वाले भी भगवान ही हैं। फिर भी हम अपनी श्रद्धा भाव के अनुरूप उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर उनके लिए कोई विशेष उपहार या उनकी प्रिय वस्तु अगर उनको अर्पित करते हैं तो वे उससे और अधिक प्रसन्न होकर हमें अपनी कृपा का पात्र समझते हैं। तो जब भी आप जाएं तो मंदिर में कुछ ना कुछ लेकर ही जाएं। वो बात अलग है किसी दिन नहीं व्यवस्था बन पाई, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करें कि कुछ ना कुछ लेकर ही जाएं। अब चलते हैं मेन बात, गलतियां क्या करते हैं हम लोग। हम जो भी मंदिर में भोग प्रसाद, फूल माला, श्रृंगार आदि का सामान जो भी लेकर जाते हैं वह वहाँ के पुजारी द्वारा ही मंदिर में भगवान को अर्पण करवाना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। फूल माला कभी भी मूर्ति के गले में खुद नहीं पहनानी चाहिए। वे प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, उन्हें स्पर्श करना भी गलत है क्योंकि उनके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा है और हम वैसे भी इतने स्वच्छ और इतने निर्मल मन वाले नहीं हैं कि हम भगवान को स्पर्श कर सके। मानने के लिए तो देखो भाई सब कुछ है, ना माने तो भगवान सामने साक्षात भी खड़े हों तो भी उनके लिए कुछ नहीं है, वे भी उनके लिए एक आम आदमी ही रहेंगे। और मानने वाले के लिए तो भगवान की मूर्ति में भी भगवान ही हैं। तो जो भी आप सामग्री लेकर जाए वो वहाँ के पुजारी द्वारा ही भेंट स्वरूप चढ़ाई जाए। दूसरी बात, यदि कोई भक्त वहाँ पर बैठकर पूजा कर रहा है या खड़े होकर पूजा कर रहा है तो कभी भी हमें उसके सामने से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हम भी पूजा कर रहे हैं, दूसरा भी पूजा कर रहा है। यदि हम किसी के सामने से निकलते हैं तो उस भक्त का भगवान के साथ जो संपर्क बन रहा है, भगवान के साथ जो उसकी ऊर्जा भगवान प्राप्त कर रहे हैं, भगवान से वो ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, उस ऊर्जा में कहीं ना कहीं हम विलम्ब बन जाते हैं, जिससे भगवान और भक्त के बीच हम आते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान को वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें किसी के सामने से नहीं गुजरना चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई अन्य भक्त वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यह कार्य गलत कर रहे हैं या इन्हें इस तरह ये कार्य या ये पूजा पाठ या ये जलाभिषेक इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो कृपया करके आप उन्हें न टोकें। आप उन्हें टोककर भी कोई ना कोई गलती ही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, मेरा मानना यह है, कोई व्यक्ति हजारों पाठ कर ले तब भी भगवान उस पर प्रसन्न ना हो, और कोई 2 मिनट हाथ जोड़कर भगवान के सामने श्रद्धापूर्वक शीश झुकाकर उनको नमन कर ले तब भी भगवान उससे प्रसन्न हो जाए। ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। क्या पता भगवान को उसका उस तरह से पूजा करना ही अच्छा लगता हो और उसमें हम उन्हें अपनी राय देकर उन्हें मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम उन्हें मार्ग से अलग कर रहे हैं पूजा पाठ कर, नहीं, लेकिन वो जैसे भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से, उनका मन उसी तरह से कर रहा है करने को, तो उन्हें करने दीजिए, आप उन्हें मत टोकिए। हाँ, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर रहे हैं, यदि कोई आपको टोक देता है तो कोई बात नहीं, आप उन्हें कह देना ठीक है भाई साहब, करना आपको अपनी इच्छा अनुसार ही है। देखो भाई, भगवान तो चोर के भी हैं,
साधु के भी हैं, अच्छे के भी हैं और बुरे के भी हैं। इसीलिए भक्त और भगवान के बीच में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो उनकी आपसी बात है, वो उनका आपसी तालमेल है। किसी को पूजा पाठ करने से फल मिल रहा है, किसी को एक पाठ करने से भी उतना फल मिल रहा। तो आप किसी के बीच में ना टोके। चलते हैं अगली बात पे। यदि हम मंदिर में कोई सेवा कार्य करें, अत्यंत ही शुभ है, बहुत ही सुंदर है। सेवा कार्य में मंदिर की साफ सफाई भी करवा सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो मंदिर में पेंट वगैरह का कार्य भी करवा सकते हैं। मंदिर का सौंदर्यीकरण भी करा सकते हैं। मंदिर में फर्श खराब है, उसे भी चेंज करवा सकते हैं। कुछ भी सेवा जैसे आपसे बन पड़े कर सकते हैं। और यदि धन की सेवा नहीं कर सकते तो मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था खुद कर सकते हैं। मंदिर में स्वयं झाड़ू लगा सकते हैं। मंदिर में आप झाड़ू लगाएंगे, आपके घर की दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने पढ़ा भी है। मंदिर में हमेशा स्वच्छ होकर ही जाना चाहिए। और एक बात और, कच्चे लहसुन प्याज का सेवन करके, अपितु लहसुन प्याज का सेवन हिंदू धर्म में करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं देखो भाई, सब अपने हिसाब से रहते हैं, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता। वो उसकी अपनी इच्छा है, वो उसका सेवन करे या ना करे। लेकिन मेरा मानना यह है कि मंदिर में लहसुन प्याज का सेवन करके नहीं जाना चाहिए। यदि आपने चमड़े की बेल्ट बांधी है, लेदर बेल्ट, उसे भी आप मंदिर से बाहर ही रख दें। चमड़े की कोई भी वस्तु, पर्स इत्यादि मंदिर में लेकर न जाएं। वहाँ शुद्ध और स्वच्छता की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जो भगवान बैठे हैं वे स्वच्छ और शुद्ध रूप में हैं। यदि आप अशुद्ध वस्तुएं वहाँ लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ की एनर्जी तो खंडित नहीं होगी, लेकिन आपको उसका इफ़ेक्ट गलत मिलेगा। तो इसीलिए मंदिर में जाते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। एक बात और विशेष रूप से मैं आप सबसे कहूँगा, मंदिर में कभी भी झगड़ा ना करें किसी से भी। मानो मंदिर में भीड़ लगी है और आप भी लाइन में लगे हैं, दूसरे लोग भी भक्त लाइन में लगे हैं, और कोई भक्त लाइन से निकलकर आपसे आगे चला जाता है, तो आप उसको टोके ना, आप उसके साथ झगड़ा न करें। क्योंकि मंदिर में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। आप अपना इतना सोचिए, इतना समझिए कि यदि हम अपने घर में ही, हमारे घर में कोई आकर झगड़ा करने लगे, हमें कैसा अनुभव होगा, हमें कैसा लगेगा। ऐसे ही माँ के, भगवती के मंदिर में जाकर, किसी भी देवी देवता के चाहे आप मंदिर में जाते हो, तो वहाँ पर भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक विशेष बात और, जब भी आप मंदिर में जाएं, आप अपनी पूजा पाठ कीजिए। अगर आपके पास समय है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वहाँ बैठिए ज़रूर। वहाँ दरबार में आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको और आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, जो पूरे दिन आपको खुश भी रखेगा, आपके क्रोध आने वाली शक्ति को भी समाप्त कर देगा। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो वो क्रोध भी धीरे 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 आपका शांत हो जाएगा, जिससे आपके घर में समन्वय बनेगा, तालमेल बनेगा, घर में, परिवार में खुशहाली आएगी। एक दूसरे की बातों को आपस में समझेंगे और एक दूसरे का आपस में सहयोग भी रहेगा, पति पत्नी का भी सहयोग रहेगा। बातें बहुत है बताने के लिए भाई साहब, लेकिन बस यही है कि जितना समय है उतना ही समझ लीजिए। धीरे धीरे जानकारी आपको और भी देता रहूँगा।
जब आप मंदिर से अपना पूजा पाठ कर ले, उस समय मंदिर में जो पुजारी हैं उनसे तिलक अवश्य लगवाए। तिलक का बड़ा महत्व है हमारे सनातन धर्म के हिसाब से भी, और साधना की दृष्टि से भी, और विज्ञान की दृष्टि से भी। तिलक हमारे माथे पर जब लगता है चंदन का या रोली का, तो तिलक हमारे आज्ञा चक्र पर लगता है। और आज्ञा चक्र एक ऐसा चक्र है जो हमारे मूलाधार से लेकर और सहस्त्रार चक्र तक बीच की दूरियों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र है आज्ञा चक्र, जिससे हमें भगवान का बोध होता है। ज्ञान, बुद्धि, बल, शौर्य, पराक्रम और सोचने समझने की शक्ति, समन्वय की शक्ति, आपस में प्रेम भाव की शक्ति, आपस में मिलनसार होना, आपस में आई हुई उलझनों को सुलझाने की शक्ति, ये सब हमें आज्ञा चक्र से ही प्राप्त होती है। तो आज्ञा चक्र पर जब हम तिलक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में शुद्धता आती है, हमारे विचारों में शुद्धता आती है, और हमारे सब कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।